नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीट एग्ज़ाम का टॉपिक 3 लेके आई हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थानी कहावतें मुहावरे उनका हिंदी अर्थ और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो पहला है, धोबी को गधो घर को ना घाट को, यानी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ। अब इसका हम भावार्थ समझ लेते हैं। किधर का भी ना रहना, ना इधर का ना उधर का, यानी एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज छोड़ देना और फिर आपको दोनों ही ना मिले। मान लीजिए आपको कोई जलेबी दे रहा है और दूसरा कोई बोल दे आओ मैं तुमको लड्डू दे रहा हूँ, तो आप जलेबी छोड़ के लड्डू लेने चले जाएंगे और लड्डू भी वहाँ जाते ही आपको ख़त्म हो जाएंगे। तो बोला जाएगा धोबी को गधो घर को ना घाट को। अब दूसरे पे आते हैं। हाथी का खाने का दांत और होए है और दिखावना का दांत और, अर्थात हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इसका भावार्थ समझेंगे। कपटपूर्ण व्यवहार, कहे कुछ करे कुछ, कथनी व करनी में अंतर, ये तीनों ही भावार्थ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो मतलब व्यवहार में एक रूपता सा ना होना। जैसे आपका पड़ोसी है, आपके सामने कुछ और व्यवहार रखता है और दूसरे के सामने कुछ और, लेकिन वह अंदर से कुछ और ही है। हथेली में सिरियों कोनी उगे, अर्थात अर्थ है हथेली में सरसों नहीं उगती। अब भावार्थ समझते हैं। कार्य के अनुसार समय भी लगता है, मतलब कुछ कार्य जल्दी होते हैं और कुछ कार्य समय लेते हैं। तो कार्य के अनुसार ही समय लगता है। मतलब आप चाहें तो फटाफट गेहूं उग जाए तो नहीं उग सकता, वो अपना कार्य मतलब समय ही लेगा। 100 सुनार की और एक लुहार की, तो इसका हिंदी में भी वही है, 100 सुनार की एक लुहार की। सैकड़ों छोटे उपायों से एक बड़ा उपाय अच्छा। अब कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं और एक व्यक्ति उसको सुन रहा है, लेकिन अगर वह एक वाक्य ऐसा बोल दे कि सबकी मुंह बंद हो जाए तो बोला जाएगा 100 सुनार की एक लुहार की। उसके बाद है, सावण का अंधा न हरियो ई हरियो दिखे, मतलब सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। भावार्थ है अपने समान सभी को समझना। उसके बाद है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। भावार्थ समझते हैं। बिना हानि के कार्य का बन जाना, मतलब अगर मान ली किसी से आपको पैसे वापस लेने हैं तो आप बिना लड़ाई झगड़े के उस पैसे को किसी तरह से निकालना, मतलब बिना हानि के कार्य बन जाने, यानी आपको अगर वो पैसा बिना लड़ाई झगड़े के मिल जाएगा तो आप बोलेंगे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके बाद है, सांच ने आँच को न्या, मतलब सांच को आँच नहीं, सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं। उसके बाद है, सदा ही इकासर दिन कोनी रवे, मतलब रेवे नहीं, सॉरी रेवे, सब दिन
होत ना एक समान, मतलब जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील है, अर्थात सब दिन एक से नहीं रहते। उसके बाद है मुख में राम बगल में छुरी। इसका भी वही अर्थ है, मुख में राम बगल में छुरी, मतलब ऊपर से मित्रता अंदर शत्रुता, धोखेबाजी करना, मतलब जिसको बोलते हैं। तो जैसे आपका मित्र है, आपसे तो बड़े प्यार से बोलता है, लेकिन दूसरे लोग हैं उनसे आपकी बुराई करे तो बोलेंगे मुख में राम बगल में छुरी। मार के आगे भूत भागे, मतलब मार के आगे भूत भागता है, अर्थात दंड से सभी भयभीत होते हैं। भैंस आगे बांसुरी बजाए तो गोबर को इनाम। हिंदी में भी इस मुहावरे को ऐसे लिखा जाता है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पुगुराए, अर्थात मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, मतलब मूर्ख व्यक्ति को आप कितनी भी अच्छी बातें बता दो वह कुछ नहीं समझेगा, वह अपने अनुसार ही चलेगा। उसके बाद है आंधा में काणो राव, मतलब अंधों में काना राजा। उसके भावार्थ है मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है, अर्थात जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसके बीच कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, थोड़ा जो पढ़ा लिखा हो, वह ज्ञान बाँचे तो मतलब बोला जाएगा अंधा में काणो रावा। उसके बाद है 4 दिनारी चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब सुख का समय थोड़ा ही रहता है। क्यों सुख का समय थोड़ा रहता है आप पता है, सुख बहुत जल्दी, ऐसा लगता है बहुत जल्दी निकल गया सुख का समय, दुख लंबा लगता है, इसलिए 4 दिनारी चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके बाद टके की हांडी फूटी गंडक की जात पिछाड़ी, अर्थात टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली, मतलब टके मतलब होता है थोड़ा थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना, मतलब धोखेबाज मतलब नीच को पहचानना। थोथा संग पराई फूंक से बाजे, थोथा चना बाजे घना, गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है, मतलब जो जिसमें काबिलियत नहीं होती किसी चीज़ की, वह ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि वह उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है, तो ये बोला जाएगा थोता चना बाजे घना या थोतो संग पराई फूंक से बाजे, मतलब। उसके बाद है 5 आंगली एक सी कोनी होवे, अर्थात 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी समान नहीं हो सकते। कैसे, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो सब में आदतें अलग अलग होंगी, सब में व्यवहार अलग अलग होगा, तो सब एक समान से व्यवहार नहीं कर सकते। अकल बड़ी के भैंस, अकल बड़ी या भैंस हिंदी में भी ऐसी बोलेंगे। शरीर बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। कैसे, मतलब आप किसी से जिसका शरीर हष्ट पुष्ट है लड़ाई करते हैं, लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो अपनी युक्ति लगा के आप उससे जीत सकते हैं, तो कहते हैं अकल बड़ी के भैंस। उसके बाद है अण मांग्या मोती मिले मांगी मिले ना भीख, मतलब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भाग से स्वतः मिलता है, इच्छा से नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, भाग से आपको कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाना और मांगते रहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आंधा भागे रोवे अपना दीदा खोवे, मतलब अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, मतलब हृदयहीन व्यक्ति से अगर आप चाहें कि कुछ मिल जाए या वह आपकी व्यथा को सुन ले तो उसके आगे रोना बेकार है। उसके बाद है आँख्या से आंधो नाव नैन सुख,
आँख का अंधा नाम नैनसुख, ये हंसी का एक उदाहरण है। मतलब आँखों से अंधा है लेकिन उसका नाम नैनसुख, मतलब गुणों के विपरीत नाम होना। उसके बाद है आ बलद मने मार, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंस जाना। आज ही मोंडियो मूंड, मुंडायो आज ही ओला पाड़िया, मतलब सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मतलब आज ही हमने सर मुंडन किया और आज ही ओले पड़ गए, अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न हो जाना। आ तिला में तेल कोनी, मतलब इस तिलों में तेल नहीं है, मतलब क्षमता का अभाव कह सकते हैं, या फिर किसी लाभ की आशा ना होना, ये दोनों ही ठीक है। उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, अपना अपराध ना मानना और पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। उसके बाद है ऊंट के मुंह में जीरे से के हुए, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, अनावश्यक की नग्न पूर्ति, मतलब बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, मतलब किसी को अगर ज़्यादा भूख है उसको थोड़ा ही खाना देते हैं ना, तो उस तरह। उसके बाद एक हाथ से ताली कोनी बाजे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं, अर्थात एक पक्ष से लड़ाई नहीं होती, उसके लिए दो पक्ष होने आवश्यक है। उसके बाद है एक म्यान में दो तलवार कोनी खटावे, मतलब एक म्यान में दो तलवारें समा नहीं सकती, मतलब दो प्रशासक एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते, मतलब एक प्रदेश है उसमें दो राजा या नहीं हो सकते, नहीं तो उनमें लड़ाई होगी, या एक पति की दो पत्नियां एक साथ एक घर में नहीं रह सकती, आपस में लड़ाई होगी। गुड़ खाए गुड़ियानी को पच करे, मतलब गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करना, मतलब झूठा ढोंग रचना। इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए किसी को प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, लेकिन वह बोल ले कि मैं तो प्याज नहीं खाता। गुरु से चेलो आगला, मतलब गुरु से चेला आगे निकल जाना, तो इसका अर्थ है गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, मतलब गुड़ के बाद ही शक्कर बनती है, तो वहाँ पे इस तरह से चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। गोदी में छोरो गली में हेरो, मतलब गोद में छोरा शहर में ढिढोरा। पास की वस्तु को दूर खोजना, मतलब आपके पास में जो वस्तु है आप उसे इधर उधर या बाजार में ढूंढना। मान लो आपके घर में कोई चीज़ होती है और आपके पास ही रखी है आपको, लेकिन आप उसे बाजार में या आप कहीं और उसे ढूंढना है। उसके बाद है घर घर माटी का चूल्हा, मतलब घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। सबकी एक सी स्थिति का होना, सभी समान रूप से खोखले हैं, मतलब सबकी एक ही स्थिति है। अगर सबके घर में देखा जाए तो सभी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सभी के घर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, तो मतलब सभी समान रूप से अंदर से एक से ही है, मतलब। उसके बाद मतलब घोड़ों घास से यारी करे तो खाए क्या, मतलब घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो क्या खाएगा। तो मतलब मजदूर व्यक्ति अगर मजदूरी नहीं लेगा तो कैसे काम करे, तो यहाँ पे है मजदूरी लेने में संकोच कैसा, मतलब संकोच नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने आपको टॉपिक 3 करा दिया, जिसमें मुहावरे और कहावतें थी। ऐसे ही मैं आपके जो लंबे लंबे टॉपिक है जिसको बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता, मैं आपको ऐसे ही करा दूंगी। आपके सारे डाउट दूर होते चले जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें, और हमें अपने कमेंट्स भी लिखते रहें, जिससे मैं उसी आधार पे आपको वीडियो देती रहूँगी। नमस्कार।